हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बन गया होमवर्क, आशा करता हूँ बना लिए होंगे, है ना। फिर भी इसको मिला लीजिए, देखिए सही गलत है। आसानी था। देखिए पहला नंबर जो था आपका कुछ इस तरह का था। कहता था ए मेटेलिक वायर इज बेंट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 cm. It is given charge इतना माइक्रोकूलम which spread on it uniformly. Calculate the electric potential at the center. ठीक है, देखिए पहला नंबर, एक वायर को मोड़ करके इस तरह से बना दिया जिसका रेडियस कर दिया 10 cm, है ना। और चार्ज कुछ इस तरह से है, कितना दे दिया गया है Q, है ना। Q जो चार्ज दिया वो दे दिया 200 माइक्रोकूलम, है ना, 200 माइक्रोकूलम। तो बोलता है पोटेंशियल, है ना, कितना होगा इसके सेंटर पे। सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे कितना होता है बोलिए। जो चार्ज है उस पर KQ, है ना, बट्टे रेडियस कितना है R, बस। तो 9 गुने 10 के पावर 9 बट्टे इंटू चार्ज कितना है 200 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 के पावर -6, है ना। R डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है, लेकिन मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर कितना -2, है ना। अब जो आएगा उसको सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है ना, वही क्या मिलेगा मेरा पोटेंशियल हो जाएगा इतना वोल्ट आंसर होगा। चलिए अगला कहता है, बस इसी तरह से बनेगा, आसान से कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, तो कहता है दो रिंग है ना। 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना। एक रिंग कुछ ऐसा है, दूसरा कुछ इस तरह का है ना। इसका ये पॉइंट सेंटर A, इसके सेंटर को B कर दिया, है ना। इस पे चार्ज बोल दिया Q1, इस पे चार्ज बोल दिया Q2, इसका रेडियस R, इसका भी रेडियस क्या बोल दिया R, है ना। तो बोला था फाइंड द पोटेंशियल एट A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, फिर B पॉइंट पर कितना होगा, नहीं। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कहाँ करते हैं, तो पोटेंशियल एट A बताइए। देखिए दोनों रिंग आसपास में है, इसका डिस्टेंस दे दिया है कितना √3 × R, ठीक है। R का वैल्यू दिया है ना, उसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। रेडियस दोनों का सेम है ना, सेम टाइप का रिंग है, सेम टाइप का रिंग है ना। अब क्या है यहाँ पर दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिया है। अब बोलता है A पर कितना पोटेंशियल होगा, A पर निकालिए। तो पहले इस रिंग के ये क्या है सेंटर पे, तो इसका अपने के चलते क्या बोलेंगे, रिंग के सेंटर पर कितना होता है KQ1 बट्टे क्या कहेंगे R, है ना, ठीक है। रेडियस अच्छा हो गया, ये इसके चलते, लेकिन इस पॉइंट पर इसके भी चलते तो होगा क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस पे है, नहीं इसका भी इफेक्ट होगा कुछ। तो प्लस कितना KQ2 बट्टे कितना हो जाएगा बताइए, है ना। बताया था मैंने, ठीक है। नहीं हो याद है फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल चार्ज अब बट्टे ये वाला डिस्टेंस कह देना, ठीक है, ये वाला। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए, √अंडर कितना बोलेंगे R² प्लस √3 × R का क्या स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मिलेगा KQ1 बट्टे कितना मिलेगा R प्लस KQ2 बट्टे कितना मिलेगा बोलिए √अंडर हो जाएगा 3R², मतलब कितना हो जाएगा 4R² हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ से मिलेगा KQ1 बट्टे R प्लस कितना मिलेगा KQ2 बट्टे कितना निकलेगा बोल दीजिए 2R² का स्क्वायर रूट R हो गया। चलिए बाहर कौन आएगा K बट्टे R बाहर आ जाएगा, फॉर्मूला में क्या बचेगा Q1 प्लस कितना हो जाएगा Q2 बटे कितना 2, है ना। पुट कर दीजिए सब दिया हुआ वैल्यू, K का वैल्यू कितना 9 गुने 10 के पावर कितना 9, है ना। रेडियस कितना दे दिया है, तो इसका रेडियस दिया है 2 मीटर, तो हो जाएगा 2, है ना। K इतना हो गया। फिर यहाँ Q1 कितना दिया है, Q1 का वैल्यू 4 माइक्रो बटे 4 माइक्रो प्लस, ठीक है, 4 माइक्रो प्लस
फिर कितना बोल दिया जाएगा, -8 है ना, कितना दिया है 8 की -8 था, 8 माइक्रोकुलम, ठीक है 8 माइक्रोकुलम है ना, Q2/2 है ना, तो इतना बोल दिया। सॉल्व कर लीजिए इसको करके बढ़िया से, है ना, 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 9 × 10⁻9/2 इंटू, है ना, 4 4 कितना हो जाएगा 8 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -6, है ना, 2 चौका, ठीक है, कितना मिलेगा 9 चौक 36, है ना, गुने 10 के पावर -3 +3, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बस यही हमारा क्या निकलेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट क्या निकलेगा, इतना वोल्ट आंसर, ठीक ना। चलिए नाउ पोटेंशियल एट बी कैसे होगा, बी पर, बी बताइएगा पहले, रिंग के चलते, इसके अपने के चलते कितना हो जाएगा बताइए, KQ2 रेडियस कितना है R+, है ना, फिर इस पॉइंट पर निकालना है तो इसके चलते ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो कहेंगे KQ1 है ना √अंडर कितना हो जाएगा बोलिए R² + √3 × R, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, तो मिलेगा KQ2/R प्लस, है ना, KQ1 कितना मिलेगा, हो जाएगा 2 × R, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा K/R कॉमन, तो हो जाएगा Q2 + Q1 कितना हो जाएगा 2, है ना, डाल के निकाल लीजिए यहाँ से, ये निकलेगा VB, तो VA VB दोनों निकल जाएगा, है ना। चलिए कीजिए जल्दी मतलब रिंग पर बेस्ड है ना, बस फॉर्मूला याद रखिए, किसी भी तरह का रहेगा बन जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल क्या था, अगला था इस तरह का, तीसरा नंबर का सॉल्यूशन, एक ग्लोब है इस तरह का, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है, ग्लोब स्फेरिकल होता है, ठीक है, अब कुछ इस तरह से इक्वेटर पे, इसको क्या बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब हॉरिजॉन्टल जो इस तरह का होगा, है ना, सरफेस इस तरह का, है ना, इस पे चार्ज रखा हुआ है ना, चार्ज सब, अब कैसे रखा हुआ है चार्ज, तो प्रत्येक चार्ज के बीच का कितना एंगल है 30 डिग्री, है ना, दो चार्ज के बीच में ऐसे फिट किया है ना, जो दो चार्ज के बीच में है ना, Q है, ठीक है, चार्ज सब है ये सब, है ना, चार्ज सब है, ठीक है, दो के बीच में कितना एंगल है 30 डिग्री, है ना, तो बताइए इक्वेटर पे कितना चार्ज रहा होगा, है ना, इसके अबाउट कितना चार्ज रहा होगा, इसके अबाउट, है ना, प्रत्येक दो चार्ज के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री पे रखा है, ठीक है, तो बताइए, तो नंबर ऑफ चार्ज जो हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो हो जाएगा, ठीक है, वो कितना कहा जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल वो कितना हो जाएगा बताइए, कितना पार्टिकल को सजा सकते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री में कितना से 30 डिग्री से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 30 डिग्री पे पार्टिकल को सजाया है, 30 डिग्री एंगल पे ऐसे ऐसे करके 30 डिग्री पे, तो कितना पार्टिकल आया होगा, नहीं तो बस 360 डिग्री, यहाँ पर कितना एंगल बनेगा 360, है ना, 30 डिग्री में लगा है तो डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 से 0 12 36, 12 पार्टिकल होगा, कितना होगा 12 पार्टिकल, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बताइए, है ना, तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना लेंगे 12 इंटू क्या Q, 12 वो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, जैसे प्रत्येक पे चार्ज कितना है Q, है ना, तो यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, तो इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 12 इंटू Q, है ना, और रेडियस क्या है सबका सेम है, रेडियस क्या होगा सबका सेम होगा, सबका रेडियस, तो बताइए ये तो रिंग जैसा हो गया, नहीं हो गया, है ना, रिंग जैसा आ गया, तो कहेंगे इसीलिए, है ना, पोटेंशियल, बताइए कहाँ निकालना है मेरे को, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है,
इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये सेंटर है हमारा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, r। क्या हो जाएगा ये, r, है ना। अब जरा बताइए क्या होगा, r हो जाएगा। तो सेंटर से जब देखा जाएगा यहाँ से तो प्रत्येक का डिस्टेंस ये वाला कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। यहाँ है ना, मान लेते यहाँ है, ठीक है, सर्किल ऐसा है, तो इसका भी डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस, इसका भी क्या होगा, सबका डिस्टेंस सेम होगा। तो ये डिस्टेंस ये भी कितना हो जाएगा, r। तो ये कितना होगा, √2 इंटू कितना हो जाएगा, r। तो नॉर्थ पोल से ये कितना दूरी पे है प्रत्येक पार्टिकल, इतना। तो कहेंगे, है ना, पोटेंशियल एट नॉर्थ पोल जो होगा v बराबर, बताइए टोटल चार्ज, जैसे इसके चलते बताया था, रिंग के चलते यहाँ पर बताया था ना, ये डिस्टेंस लिया था, है ना, ये r बोला था, ये स्मॉल r, उसी टाइप से, है ना। ऐसा समझिए, ये नॉर्थ पोल है यहाँ पर, रिंग कुछ इस तरह का हो गया, इस तरह का हॉरिजॉन्टल हो गया, उसी टाइप का। टोटल कितना है, 12Q। तो क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज 12Q बटे, है ना, KQ, 12Q, है ना, K12Q बटे, है ना, डिस्टेंस कितना बोलेंगे, बोले तो डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, √2 इंटू कितना बोलेंगे, r, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, या ऐसे बोल दीजिए 12KQ बटे √2 इंटू r। देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C नंबर ऑप्शन है, ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर C। अब उम्मीद करता हूँ इस तरह का सवाल सब हो जाएगा, सीकर सुपरपोजिशन पर बेस्ट, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। एक तरह का और प्रॉब्लम पूछता है, ठीक है, बोलेगा 2 चार्ज दे दिया रहेगा, बोलेगा कहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, किस पॉइंट पे, उस पॉइंट का पोजीशन निकालिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, है ना, 2 चार्ज दिया रहता था, है ना, तो बोलता था इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, तो कितना दूरी पे होगा, नहीं, एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम्स 0, है ना। इसी टाइप का यहाँ भी बात करते हैं, ठीक है। बोलता है यदि पोटेंशियल उसका 0 है तो उस पॉइंट का लोकेशन क्या है, नहीं, कितना दूरी पे होगा, ठीक है, किस चार्ज से। इस टाइप का कॉन्सेप्ट देखते हैं, थोड़ा सा मिटा दूं। यदि पोटेंशियल 0 होगा तो कहाँ, किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, है ना, उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम थोड़ा अच्छा से लिखा देते हैं, कहीं भूलिएगा नहीं, ठीक है। नोट बनाने काम करते हैं क्या, नोट। चलिए देखिए तो अलग अलग केस बना के काम कर रहे हैं, ठीक है, समझिए इसको। पहला नंबर केस, 2 चार्ज है ना, एक पर +Q, दूसरा पर ही +Q, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, बताइए तो, बोलिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं भी, इस साइड, यहाँ, इस साइड या इस साइड या ये साइड, कहीं भी होगा पोटेंशियल 0। देखते हैं, देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो इसके चलते KQ बटे ये डिस्टेंस, इसके चलते KQ बटे ये डिस्टेंस, दोनों पॉजिटिव है, जुट जाएगा, 0 नहीं हो पाएगा। यहाँ पर निकालेंगे तो इसके चलते KQ बटे ये डिस्टेंस, है ना, फिर इसके चलते KQ बटे ये डिस्टेंस, दोनों पॉजिटिव है, जुट जाएगा, कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। 2 पॉजिटिव चीज को जोड़ेंगे तो 0 थोड़े होगा। यहाँ निकालेंगे KQ बटे ये डिस्टेंस, KQ बटे ये डिस्टेंस, फिर जुट जाएगा, है ना। कहने का मतलब इस केस में दोनों चार्ज यदि पॉजिटिव है तो, है ना, तो कहीं भी पोटेंशियल 0 नहीं हो पाएगा, है ना, कुछ वैल्यू मिलेगा, है ना। इस केस में तो नहीं होगा, है ना। एंड या इस केस में देख लीजिए, इस केस में यदि ऐसा रहे तब क्या होगा, -Q चार्ज या -Q चार्ज, बताइए होगा पोटेंशियल 0, बोलिए क्या कहेंगे यहाँ इस केस में, बताइए। यहाँ पर निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालने जाएंगे, देखते हैं तो -KQ बटे ये डिस्टेंस, फिर इसके चलते निकालेंगे तो -KQ बटे ये डिस्टेंस, दोनों निगेटिव निगेटिव जोड़ेगा तो निगेटिव हो जाएगा, नहीं, 0 नहीं होगा। इस साइड निकालेंगे तो -KQ बटे ये डिस्टेंस,
इसके चलते माइनस के क्यू बटे ये डिस्टेंस फिर नहीं होगा, जुटिए जाएगा। दो निगेटिव चीज को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, है ना, जीरो कभी नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ निकालेंगे, ठीक है, तो इसके चलते माइनस के क्यू बटे ये डिस्टेंस, इसके चलते है ना यहाँ पर माइनस के क्यू बटे ये डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। बताइए यदि चार्ज सेम हो, नहीं चार्ज का नेचर है ना सेम हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, है ना, और चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, है ना, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा एक और बात, जरूरी नहीं इक्वल हो, मान लेते हैं यहाँ पर है -10 कूलम और यहाँ पर -8 कूलम। बताइए तो फिर क्या होगा, मतलब चार्ज अलग अलग हो, मतलब क्या साइन दोनों का क्या है, नेचर दोनों का सेम हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम में होगा। अलग अलग चार्ज लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम अलग ले लीजिए। मान लेते हैं ये 10 कूलम, ये लेते हैं, मान लेते हैं क्या +20 कूलम, है ना। तो बताइए यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल निकलेगा, इसके चलते पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ निकालेंगे तो पॉजिटिव, इसके चलते यहाँ पर पॉजिटिव, है ना। तो मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, है ना, लेकिन चार्ज का यदि है ना क्या हो, दोनों चार्ज सेम नेचर का है, प्लस है या माइनस है ना, तो पोटेंशियल कभी भी जीरो कहीं भी नहीं होगा, है ना, किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, है ना, नीचे में if charges of same nature, मतलब सेम साइन का हो, सेम नेचर, बट मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव का हमेशा ऐड होता है, पोटेंशियल जुटेगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, निगेटिव का जीरो कभी नहीं हो पाएगा। या निगेटिव निगेटिव है ना, कुछ मैग्नीट्यूड अलग अलग भी है, फिर भी क्या होगा, इसका वैल्यू निगेटिव ही मिलेगा, है ना, जीरो नहीं मिल पाएगा। तो इफ चार्जेज ऑफ सेम नेचर ये इस केस में या इस केस में, दोनों केस में, बट मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल, यहाँ पर मैंने इक्वल दिखा दिया है, अनइक्वल भी हो सकता है ना, इक्वल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना इज नॉट इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, है ना, कहाँ, तो किसी भी पॉइंट पे, यहाँ 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 कहीं भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो एट एनी पॉइंट, है ना, किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखते ही कर दीजिएगा। ठीक है, यदि कहीं पे दो गो पॉजिटिव चार्ज है ना, बोले पोटेंशियल क्या जीरो होगा यहाँ पे, तो बोले ना नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट, सेकेंड नंबर, इसको लिखा दे रहे क्योंकि आप देख कर ही टाइम नहीं लगे, खराब नहीं करे, इसलिए बस निकाल दिया, कंक्लूजन सिर्फ लिख लेते हैं इसको इस तरह से। यदि इस तरह का है तब क्या होगा, मान लेते हैं एगो प्लस क्यू चार्ज है, एगो माइनस क्यू चार्ज है, तब क्या होगा बोलिए, है ना, मतलब क्या, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव था, यहाँ पे एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है ना। बताइए पोटेंशियल जीरो होगा कि नहीं होगा, और यदि होगा तो किस साइड होगा, कहाँ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर निकालेंगे, देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड है तो बीचों बीच में मिड पॉइंट पे, है ना, पता है क्या होगा, इसके चलते पोटेंशियल के क्यू बटे ये डिस्टेंस, इसके चलते के क्यू बटे ये डिस्टेंस, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मैग्नीट्यूड भी सेम है तो पोटेंशियल क्या मिलेगा, जीरो, है ना। बताइए यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इसके चलते क्या बोलेंगे, बोले के क्यू बटे ये डिस्टेंस, के क्यू माइनस में के क्यू बटे ये डिस्टेंस, लेकिन इसका डिस्टेंस इतना ही, इसका डिस्टेंस इतना ही है, तो इधर जीरो नहीं हो पाएगा, कहीं भी नहीं होगा, है ना। यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा, यहाँ भी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इससे इतना ही डिस्टेंस है, इससे इतना डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे तो नहीं होगा। तो इस केस में यदि नेचर अपोजिट हो, दोनों का साइन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का सेम हो, तो पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होगा, सिर्फ एक पॉइंट पर होगा, वो कहाँ पर होगा, तो मिड पॉइंट पर होगा, नहीं। चल
एक और बात समझिए थोड़ा इसको बढ़िया से, है ना, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखिए यदि यहाँ पर पोटेंशियल समझ गए मिड पॉइंट पर 0 होगा, यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल बोले तो यहाँ भी क्या होगा बताइए, इसके चलते ये डिस्टेंस, इसके चलते ये डिस्टेंस, नहीं जितना ये दूरी उतना ही ये दूरी, फिर इक्वल एंड अपोजिट होगा, माइनस के क्यू बटे ये डिस्टेंस प्लस के क्यू बटे ये डिस्टेंस, फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा तो ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है, फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा तो ये डिस्टेंस है ना, फिर 0 हो जाएगा। यहाँ लेंगे तो क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस बराबर है, यहाँ लेंगे इस पॉइंट पर तो ये बराबर है ना। कहने का मतलब पता है क्या हो गया, इस पॉइंट पे मिड पॉइंट के, है ना, यहाँ से यहाँ तक में, है ना, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर मिड पॉइंट को, है ना, मिड पॉइंट वाला जो है ये वर्टिकल होगा, उसके किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे ना पोटेंशियल तो 0 मिलेगा नहीं, है ना। जैसे मान लेते हैं इस यहाँ पे कॉपी रख दिए यहाँ, है ना, यहाँ पे, है ना, अब यहाँ पे यहाँ कहीं भी निकालेंगे ना, इस तरह से किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे ना तो पोटेंशियल क्या होगा 0, है ना। प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा 0, यहाँ सब जगह पोटेंशियल क्या मिलेगा 0। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। मतलब एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन इसको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, वो टॉपिक के बना के पढ़ेंगे इसको बाद में, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है। लेकिन आ गया तो यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। बोलिए इस पॉइंट पर यहाँ, है ना, एक प्लेन ड्रॉ कर देंगे तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो उसके बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 0 वोल्ट, ठीक है। लेकिन क्या बोलेगा इस लाइन ज्वाइनिंग पे कहाँ पर होगा, ये तो लाइन ज्वाइनिंग दोनों चार्ज को मिलाने वाला लाइन ज्वाइनिंग से क्या हो गया, बाहर हो गया ना, ये पॉइंट से बाहर हो गया। कहेगा, है ना, इस तरह के दोनों लाइन ज्वाइनिंग पे कहाँ पर होगा तो कहेंगे मिड पॉइंट पर होगा। कहाँ बोलेंगे, मिड पॉइंट पर कहा जाएगा, ठीक है। तो इस बात को लिख लीजिए, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, तो मिड पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा 0। करना है इफ चार्जेज ऑफ अपोजिट नेचर का मतलब क्या होता है साइन, अपोजिट नेचर बट इक्वल मैग्नीट्यूड then electric potential is 0 at the midpoint of line joining the two charges, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यदि दो इक्वल, है ना, दो चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज निगेटिव है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो या अनइक्वल हो, है ना, कहीं भी पोटेंशियल 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। यदि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अब इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, 2 कूलम लेकिन एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, है ना, तो क्या होगा पता है, पोटेंशियल कहाँ 0 होगा, मिड पॉइंट पर ही खाली 0 हो पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े होंगे नहीं, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर इधर होगा, इसके चलते इधर होगा, 0 हो जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन 0 होता था इसमें नहीं, केस में, है ना। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसके चलते इधर, इसके चलते इधर नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता था, है ना, इसके चलते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी देखा था, ये पोटेंशियल का चर्चा कर रहे हैं, मिटा दो। एनसीईआरटी में सवाल है इस पर बेस्ड, है ना, इसलिए हम बता दे रहे हैं कॉन्सेप्ट को, ताकि बिना सोचे समझे डायरेक्ट निकाल सके आप, ठीक है। सब आइडिया रहेगा कहाँ 0 होगा नहीं होगा, किस साइड होगा, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट, यदि मान लेते हैं कुछ इस तरह का है, ये चार्ज है Q1, है ना, प्लस Q1, ये है प्लस Q1,
और इसको भी कह दिया मैंने क्या, प्लस Q2 कह दीजिए, ठीक है। प्लस Q1 कह दिया, इसको प्लस Q2 कह दिया, या मान लेते हैं माइनस Q1 कहेंगे तो इसको ऐसा कर दीजिए, इसको प्लस Q1, इसको माइनस Q1 ले लेते हैं, माइनस Q2 ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसको प्लस माइनस कहेंगे तो इसको प्लस ले लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर बताइए, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, एगो प्लस है दूसरा माइनस है ना, मतलब नेचर क्या है, अपोजिट है, ठीक है। एगो प्लस तो दूसरा माइनस, लेकिन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। या मान लेते हैं माइनस लेंगे इसको तो इसको प्लस कहेंगे, ठीक है। और फिर कह दिया मैंने, है ना, फिर क्या कह दिया, Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन है मैग्नीट्यूड ऑफ किससे, Q1 से, ठीक है। इस तरह का हो नहीं, तो इसके चलते यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल देखिए क्या होने वाला है, बताइए क्या होगा यदि ऐसा हो। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था, है ना, यदि क्या होता है, चार्ज अपोजिट हो, नहीं चार्ज का नेचर क्या हो, अपोजिट, है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किधर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, इस तरफ से साइड में होता है, नहीं इधर, किधर की तरफ, तो छोटा चार्ज की तरफ, ठीक है, मतलब जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो उसके तरफ शिफ्ट करता है इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। उसी तरह से यहाँ भी, ठीक है, यदि, है ना, अपोजिट नेचर का चार्ज है, ठीक है, और एगो चार्ज छोटा है एगो बड़ा है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं Q2 छोटा है ना, किससे, Q1 से, मतलब क्या, मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं क्या, प्लस 20 कूलम, यहाँ पर मान लेते हैं क्या, माइनस 10 कूलम, नहीं तो माइनस और प्लस को नहीं देखना है ना, देखना है 10 कूलम, ये 10 कूलम छोटा है नहीं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा ना, है ना, कहाँ होता है, छोटा चार्ज की तरफ पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है ना, या इधर भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है, ठीक है, इधर भी दो साइड पोटेंशियल जीरो होगा यहाँ पर, है ना, इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। इस चीज़ के लिए आप एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, है ना। तो बात को याद रखिएगा, ठीक है, यदि दो चार्ज है, दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट हो, है ना, मतलब साइन अपोजिट हो, है ना, और क्या हो, एक चार्ज छोटा, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब एक का मैग्नीट्यूड कम एक का ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो किधर रहेगा, किसके तरफ रहेगा, है ना, तो जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उसके तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड में यही बात बोला था, है ना, लेकिन दो तरह का, दो दिशा होगा, है ना, बीचों में हो पाएगा, है ना, मतलब इसके बीच में भी होगा छोटा चार्ज की तरफ, और साइड में भी होगा, है ना, आउट साइड में, बाहरी, है ना, दोनों को लाइन ई करने वाला साइड इससे बाहरी में होगा, इससे आउट साइड में भी होगा, है ना, और यहाँ भी होगा, 2 पॉइंट पर होगा पोटेंशियल जीरो, है ना। तो इसको लिख लीजिए, कहना है इफ चार्जेज ऑफ, है ना, चार्जेज ऑफ अपोजिट, क्योंकि दोनों प्लस होगा तो कहीं भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन साइन अपोजिट होना जरूरी है, नहीं ये प्लस तब तो कहीं नहीं पोटेंशियल जीरो होगा। कब बात बता रहे हैं, जब एगो प्लस दूसरा माइनस हो, है ना, और उसमें भी मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है, तो पोटेंशियल किसके तरफ जीरो होगा, तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, कम होगा जिसका मैग्नीट्यूड उसके तरफ, है ना, 2 पॉइंट पर, इधर भी हो सकता है या इससे सटा हुआ इधर भी हो सकता है, ठीक है, छोटा चार्ज की तरफ। इफ चार्जेज ऑफ अपोजिट नेचर but magnitude is different then electric potential
relative potential is 0 at the both side of smaller magnitude, mag का मतलब मैग्नीट्यूड, स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, ऑन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेज। ठीक है, क्या लिखा? चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो? अपोजिट, है ना, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो, है ना, तो पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होगा? तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, है ना, मैग्नीट्यूड कम होगा, उस चार्ज के तरफ दोनों साइड होगा। ठीक है, दोनों साइड होगा, है ना, इस लाइन ज्वाइनिंग पे, है ना, इन्हें जो इधर है ना, मतलब इस लाइन ज्वाइनिंग का बात करेगा तब। ठीक है, वैसे होने के तो है ना इधर भी हो सकता है। ठीक है, इधर भी, है ना, यहाँ कुछ इस तरह का बनाएगा, एक सरफेस बनाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, है ना, अभी इतना ही जानिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, यदि नेचर डिफरेंट हो, अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा हो, तो पोटेंशियल दो पॉइंट पर निकलेगा, है ना, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी, है ना, लेकिन छोटा चार्ज के आसपास, इर्द गिर्द, है ना। तो कहीं पे सवाल में पूछेगा लोकेशन बताइएगा, तो जरूरी नहीं दोनों पॉइंट पर बताना है। ठीक है, एक को पॉइंट पर बता सकते हैं, इधर बता दीजिए या इधर बता दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं दो पॉइंट पर बताना है। अब दो जगह होगा तो जरूरी नहीं है दो जगह बताना है। ठीक है, कहेगा लोकेट द, है ना, पोटेंशियल, मतलब लोकेट द पॉइंट्स एट विच पोटेंशियल इज जीरो, है ना, पॉइंट्स पूछ देगा, पॉइंट्स, तो पॉइंट्स पूछ कहेगा ना, तो दोनों पॉइंट पर निकाल देंगे। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर होगा, दोनों पोजीशन निकाल देंगे। यदि बोले किसी एक पॉइंट पर निकालने के लिए पॉइंट पर पूछेगा तो कहीं निकाल देंगे, इसी का निकाल देंगे यहाँ से, है ना, या इसका निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। तो कहेगा निकालने के लिए दोनों पॉइंट पे, तब निकाल लेंगे। पॉइंट्स कह देगा तो, एक पॉइंट पे बोलेगा तो एक पॉइंट निकाल देंगे, है ना। चलिए, ये कुछ कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलिए अभी सवाल बनाते हैं, है ना, हम लोग। तो याद रख लीजिए इसको, है ना, कॉन्सेप्ट के तौर पे, है ना, क्योंकि आपको सवाल मिलेगा तो फटाक से देख जाइएगा। देखिएगा अपोजिट नेचर का चार्ज है, छोटा बड़ा मैग्नीट्यूड है, तो छोटा की तरफ होगा, फटाक से निकाल दीजिए जाके वहाँ। बनाइए तो इसको कीजिए ट्राई। कहता है दो पॉइंट चार्जेज Q एंड -2Q, है ना, अपोजिट नेचर का चार्ज है, आर केप्ट एट D डिस्टेंस अपार्ट। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज Q, मतलब इस चार्ज से डिस्टेंस बताना है, लोकेशन बताना है। एट व्हाट पोटेंशियल, है ना, एट पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम इज, है ना, दिस सिस्टम ऑफ द चार्जेज इज जीरो, जहां पे पोटेंशियल क्या हो, जीरो। Relative to charge Q at potential due to this system is zero. Such that potential due to this system is zero. बताइए कैसे होगा? देखिए क्या बोलता है, दो चार्ज है, कौन कौन है? एगो चार्ज है क्या, Q प्लस Q, और दूसरा क्या है, -Q। ठीक है, जरा सोचिए, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? साइन से नहीं देखना मैग्नीट्यूड, ये 2Q है, ये Q है, तो ये ज्यादा है, ये कम है? नहीं, नेचर कैसा है, अपोजिट। तो हमने बताया है भी अपोजिट नेचर होता है ना,
मैग्नीट्यूड चार्ज का डिफरेंट हो, है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो जीरो होता है वो किधर होता है, छोटा चार्ज की तरफ, दोनों साइड, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी नहीं। तो यहाँ पर है ना हम क्या करते हैं, कुछ नहीं बोला है, एक पॉइंट पर निकाल देते हैं, ठीक है। इधर भी हो सकता है, इधर भी होगा, ठीक है, लेकिन किसके करीब होगा, छोटा चार्ज की तरफ होता है, पता ही मेरे को नहीं। तो यही कहता है लोकेशन बताने के लिए रिलेटिव टू चार्ज क्यू चार्ज से बोलना है ना, इस चार्ज से बोलना है, इधर है ना कितना दूरी पे होगा इस चार्ज से, नहीं। तो मान लेते हैं पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा, छोटा चार्ज के नज़दीक में, इधर या उधर। तो बाहर को छोड़ के हम अंदर में निकाल लेते हैं, कहीं कम यहाँ नज़दीक में होगा छोटा चार्ज की तरफ। कितना दूरी होगा ये, मान लेते हैं x। अब ये दूरी कितना हो जाएगा बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना दे दिया है d, तो ये कितना हो जाएगा d माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पॉइंट क्या नाम दीजिए, ए बोल दीजिए, ठीक है। तो पोटेंशियल जो हो जाएगा VA वो कितना कहेंगे, यहाँ का पोटेंशियल क्या बोलता है, जीरो होना है, ठीक है, यहाँ जीरो बोलना है पोटेंशियल। तो VA जो कहेंगे वो कितना कहना है, यहाँ से कितना करना है, KQ/x प्लस K माइनस 2Q/, है ना, कितना डिस्टेंस है d माइनस कितना x बोल देंगे। अब बोलते हैं पोटेंशियल जीरो हो रहा है, नहीं इस पॉइंट पे, मान लिया इतना दूरी पे हो रहा था, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, इसका मतलब VA क्या बिठा देंगे जीरो। तो कितना हो जाएगा KQ/, कितना हो जाएगा x माइनस 2KQ/, कितना हो जाएगा d माइनस x होगा। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा KQ/, कितना हो जाएगा x बराबर 2KQ/, कितना हो जाएगा d माइनस x, d माइनस कितना हो जाएगा x, ठीक है। KQ से KQ साफ हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 2x, या ऐसा मिल जाएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा तो d माइनस x/x बराबर कितना हो जाएगा 2, है ना, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा d/x माइनस x/x कितना हो जाएगा 1 बराबर 2। तो d/x बराबर कितना होगा बताइए, ये इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना बोलेंगे, तो d/, कितना हो जाएगा 3, है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं d/3 कहने का मतलब क्या हो गया, d/2 रहता तो बीच में होता, लेकिन d/3 कहने का मतलब हो गया बीच नहीं होके कहीं इधर होगा, हो गया ना। तो पता चल रहा है क्या, छोटा चार्ज की तरफ आया है, पता चल रहा है ना, है? तो बस यही हमारा आंसर हो गया, यही लोकेशन हो गया, है ना। कहाँ से, तो फ्रॉम, कहाँ से बोला है q से, है ना, रिलेटिव टू q बोला है ना, तो q से डिस्टेंस, तो इसलिए q से माना है, ठीक है। चल मिटा दे, लीजिए इसी टाइप का सवाल है जो दिया था उसी टाइप का है ना, प्रैक्टिस होमवर्क के लिए ये, है ना, घर पे बैठ के अपना बनाइएगा। कहता है दो पार्टिकल कैरिंग चार्जेस Q1 बराबर 12 माइक्रोकुलम एंड Q2 बराबर माइनस 16 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 4 मीटर, लोकेट द पॉइंट्स दो को पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। लोकेट्स द पॉइंट, क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट है, एक बड़ा एक छोटा है, इसलिए दो जगह होगा, अंदर की तरफ एगो बाहर की तरफ। किसके नज़दीक में, किसके करीब में, छोटा चार्ज की तरफ, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कम उसके आसपास में, दोनों पॉइंट पे निकालना है ना। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है, हो जाएगा। और होमवर्क नोट करना है आपका NCERT का, ठीक है, NCERT का सेकेंड चैप्टर का 2.1 है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एंड 2.2 ये दोनों बना लीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल तो इसी पे बेस्ड है ना, और ये पीछे बताया उसी टाइप का है ना। चलिए छापिए जल्दी, ये होमवर्क है आपका, ये तीनों सवाल हो गया होमवर्क, मिटा दे। तो ये सब हमने देख लिया, डिस्क्रीट चार्ज के चलते कितना पोटेंशियल होगा, है ना। फिर हमने बात किया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सब हो गया। अब पढ़ते हैं डाइपोल के चलते, नहीं मैंने बोला था कल डाइपोल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डाइपोल का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, डाइपोल। चल डालिए हेडिंग, करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। डाइपोल के चलते पोटेंशियल निकालेंगे, नहीं क्या होगा बताइए। बोल रहा था डाइपोल पढ़ के आने के लिए, क्या होता है डाइपोल,
तो डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो चार्ज से बना होता है, ठीक है। दो चार्ज से, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन एगो तो माइनस तो दूसरा प्लस, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना लेते थे हम लोग, 12, है ना, सुविधा के लिए। क्यों, क्योंकि जब डिस्टेंस लेना होता था तो कैसे ले लेते थे, एल और एल। यदि एल लेते डिस्टेंस तो क्या करना पड़ता है, L/2 नहीं, तो हम लोग अपना सुविधा के लिए क्या करते हैं, 12 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि सेंटर से डिस्टेंस कितना लेना पड़े, L, है ना, तो आसान होगा कैलकुलेशन इसीलिए। तो यही मेरा डाइपोल था। डाइपोल मोमेंट कितना होता है, तो कोई भी चार्ज ले लीजिए, मैग्नीट्यूड इंटू कितना, दोनों के बीच का सेपरेशन 12, है ना, ये डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अब बताइए, डाइपोल के पास 3 पोजीशन होता था, नहीं, कैसे, एक होता था एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पॉइंट जिसको इंड ऑन पॉइंट भी कहते हैं, डाइपोल के एक्सिस पे, डाइपोल के, है ना, सेंटर से पास करना इसको परपेंडिकुलर पे, उसको बोलते हैं ब्रॉडन पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट। अब फिर निकाला था एट एनी पॉइंट थीटा एंगल पे, है ना, जनरल पॉइंट पे निकाला था, यहाँ पे आर दूरी पे कितना होगा, है ना। तो ये सब बात हम करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इंटेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे डाइपोल के चलते, कहाँ कहाँ निकालेंगे, इंडन पॉइंट पे, ब्रॉडन पॉइंट पे, एट जनरल पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केस बना के काम करते हैं क्या, चलिए डालिए हेडिंग। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कहना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब डाइपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडन पॉइंट। एक्सियल पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, इंडन पॉइंट, हो गया। चलिए मिटा दे, पहला केस निकाल रहे हैं ना, चलिए मिटा दें हेडिंग को, ठीक है, क्योंकि जगह कम है इसलिए मिटा के हम काम करें। छापिए, चलिए कहाँ निकालना है, यही डाइपोल है, क्या ये एक डाइपोल, यही एक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये डाइपोल का सेंटर होता है, ये डिस्टेंस L होता है, ये L होता है, क्योंकि पूरा 12 लेते हैं तो ये होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल पॉइंट, है ना, इसी पॉइंट पे निकालना है, ए पॉइंट पे, ठीक है। और इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ से क्या माने थे, R मान लिए थे, तो R को क्या बोलेंगे, R क्या है, डिस्टेंस है, किसका, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे उस पॉइंट का डिस्टेंस है, कहाँ से, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, है ना। तो लिख दीजिए R को, R क्या है, तो R को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो जिस पे निकालेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से, ठीक है। चल डाइपोल मोमेंट कितना होगा बोले तो, चूंकि डाइपोल मोमेंट P कितना कहेंगे, कोई भी चार्ज ले लीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12, ठीक है, Q × 12 हो गया। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पोटेंशियल निकालना है ना, तो पोटेंशियल निकालना बहुत आसान बात है, नहीं, जितना भी चार्ज दिखाई दे सब चार्ज के चलते क्या करेंगे, इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। क्या वो चार्ज है, देखिए तो एगो है ये चार्ज, एगो ये चार्ज, इसके चलते यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसके चलते पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं, अब ऐसे ऐसा सवाल देखा है तो सिंपल चीज़ है, नहीं है, है ना, बस वही निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो कहना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पर किसके चलते, तो ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, है ना, कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के चलते, तो इसको हम बोल देते हैं V1, है ना, क्योंकि फर्स्ट स्थान पर इसलिए V1, दूसरा पर है तो V2 मान लेंगे, इसके चलते क्या कहेंगे, फॉर्मूला K - Q बटे कितना होता है
बताइए ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, इतना आर है और ये एल है, तो कितना बोलेंगे आर प्लस एल, ठीक है। या V1 इक्वल टू कितना कहेंगे माइनस के क्यू बटे आर प्लस कितना हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके चलते हो गया, इसके चलते निकालिए। कहना है अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बोल दिए, एट पॉइंट ए पर निकालना है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। बस कुछ नहीं है, फटाफट, है ना, सब देखा हुआ चीज़ है, समझे ना, मतलब फिर रिवीजन हो रहा है पीछे वाला, है ना। ड्यू टू कितना आ जाएगा, इसके चलते पोटेंशियल क्या होता है V2 मान लेते हैं क्योंकि सेकेंड स्थान पे चार्ज V2, क्या बोलेंगे के क्यू बटे, बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, बताइए यहाँ से यहाँ R है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा R माइनस एल, R माइनस कितना हो जाएगा L, ठीक है। चलिए तो कहेंगे इसीलिए टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा, है ना, दोनों के चलते निकाल लिया। अब नेट निकालते हैं, नेट का मतलब क्या, सिंपल तरीका से जोड़ देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई का मतलब इलेक्ट्रिक, पीओटी पॉट, पॉट का मतलब पोटेंशियल है, डॉट दे दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ जो होगा, वो नहीं ए पर है ना, एट पॉइंट ए वह कितना होगा V बराबर कहेंगे V1 प्लस कितना V2, है ना। V1 कितना है माइनस के क्यू बटे R प्लस एल, फिर प्लस, है ना, कितना के क्यू बटे V2 का वैल्यू कितना है के क्यू बटे R माइनस एल होगा। चलिए अब यहाँ से क्या करना है, एलसीएम लेंगे, कैसा हो जाएगा हमारा, मिलेगा के क्यू कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो के क्यू कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा कुछ इस तरह से -1 बटे आर प्लस एल प्लस 1 बटे आर माइनस एल होगा। चलिए अब यहाँ से निकालिए के क्यू, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा आर प्लस एल इंटू आर माइनस कितना एल, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा माइनस ये वाला आएगा आर माइनस कितना एल प्लस ये वाला यहाँ जाएगा आर प्लस कितना हो जाएगा एल, हो गया। चलिए मिटाना पड़ेगा इधर, छापी पहले जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दे। चलिए सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा के क्यू, नीचे में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, एकदम फार्मूला बच्चा वाला फार्मूला, है ना, क्लास पहला दूसरा से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बताइए माइनस आर, आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा एल, प्लस आर प्लस एल, है ना, माइनस आर से माइनस आर कैंसिल, प्लस आर कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिलेगा के क्यू, है ना, एल एल कितना 2l, ठीक है। अब बट्टे कितना मिलेगा आर स्क्वायर माइनस कितना मिलेगा एल स्क्वायर, हो गया। अब बताइए q इंटू 12 को क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं q इंटू 12 को p, डाइपोल मोमेंट नहीं, तो यहाँ से क्या मिलेगा के पी बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकला नेट पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन निकालना है शॉर्ट डाइपोल के लिए, है ना, क्योंकि डाइपोल कैसा होता है बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम लोग शॉर्टे के लिए बात करते हैं जनरली, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर, है ना, फॉर शॉर्ट डाइपोल की बात किया जाए, फॉर किसके लिए शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है वेरी छोटा, है ना, मतलब डाइपोल का जो डाइपोल का 12 जो है काफ़ी छोटा, इसका मतलब एल जो है क्या है मच मच क्या है मच लेस देन क्या है ना, एल दीजिए, एल मच लेस देन क्या है उसके आर से, मतलब जहाँ पर निकालते हैं वो डिस्टेंस मेरा बड़ा होता है, किस कंपेरिजन में डाइपोल के कंपेरिजन, क्योंकि डाइपोल कितना छोटा होता है बहुत ही छोटा होता है नहीं, है ना, इसीलिए। तो एल को क्या करेंगे जीरो बिठा देंगे, इग्नोर कर देंगे एल को इसमें,
तो V बराबर कितना हो जाएगा, तो मिलेगा KP बट्टे आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि L टेंस टू 0 है ना, क्योंकि बहुत ही छोटा है L R के कंपेरिजन में, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, KP बटे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर, और यही हमारा क्या निकल गया, नेट पोटेंशियल निकल गया। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा पोटेंशियल डिस्टेंस का कैसा होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आर के स्क्वायर का, नहीं है ना, तो याद रखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था इंडन पे, 2 KP बट्टे आर क्यू, है ना, लेकिन पोटेंशियल क्या मिला, KP बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखिए। जल्दी कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दें। ये किसके चलते निकाला है मैंने, किसके चलते था, ये था आपका कहाँ निकल गया, एक्सियल पॉइंट पे। अब कहाँ निकलना है, ब्रॉडन पॉइंट, केस 2। ठीक है, कहना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, या इसी को क्या कहा जाता है, ब्रॉडन पॉइंट, है ना। सब देखा हुआ इंटेंसिटी सब, इसलिए फटाफट ध्यान हो रहा है ना। चलिए क्या करें, यही मेरा डाइपोल है, क्या है, डाइपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, ये लंबाई L, ये लंबाई L, ठीक है। सेंटर से कहाँ निकालना है, R डिस्टेंस पे, है ना, जो डाइपोल के परपेंडिकुलर हो, नहीं, यही हमारा क्या हो गया, है ना, यहाँ निकालना है, ठीक है। डाइपोल के सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ये R, यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, A, यही निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या तरीका है पोटेंशियल निकालने का, जहाँ भी निकालना हो, जितना भी चार्ज हो, प्रत्येक चार्ज के चलते पोटेंशियल निकालिए, ऐड कर दीजिए, वही हमारा क्या निकलेगा, टोटल पोटेंशियल, है ना। चलिए तो क्या करना पड़ेगा, R क्या है, R फिर से वही बात, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। अच्छा, अब क्या किया जाए, कहना है इसके चलते निकालते हैं, पहले कहना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पर किसके चलते, तो ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के चलते, ठीक है। वैसे तो हमको पता है कि पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, नहीं क्या, यहाँ पोटेंशियल 0, क्यों, क्योंकि अभी देखा था पीछे कुछ कॉन्सेप्ट दिखाया था, वो निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, इस तरह से निगेटिव था वो पॉजिटिव था, तो मिड पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल, 0, है ना। तो मिड पॉइंट तो है यहाँ यहाँ यहाँ, कहीं भी निकाला था तो क्या मिला था, 0, तो पक्का 0 होगा, वैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको प्रोसेस से लिखना है, इसलिए इतना लिखा दे रहे हैं, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्या बढ़ेगा पोटेंशियल, V1 बराबर K माइनस क्यू बट्टे कौन डिस्टेंस, के क्यू बट्टे ये वाला डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना है बताइए, ये डिस्टेंस क्या बोलेंगे, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर, ये प्लस ये, है ना। तो क्या कहना है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेशन है ना, इसलिए प्रोसेस से लिख रहा हूँ, नहीं तो हम एक बोल देते हैं 0। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, है ना, सब देखा हुआ चीज है, ड्यू टू माइन प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के चलते कितना होगा, नहीं बताइए, इसको V2 बोल देते हैं, वैल्यू एंड वैरायटी, है ना, V2। तो इसके चलते क्या होगा बताइए, डिस्टेंस को लेना पड़ेगा, यही डिस्टेंस लेना पड़ेगा, कितना होगा डिस्टेंस, R² प्लस कितना L², है ना। तो बोलेंगे K चार्ज प्लस Q, तो KQ बटे कितना मिलेगा रूट अंडर R² प्लस कितना हो जाएगा L², हो गया। तो कहना है इसीलिए, है ना, नेट पोटेंशियल या टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, एट पॉइंट ए जो होगा वो क्या कहेंगे, V बराबर V1 प्लस कितना V2, है ना। और यहाँ से क्या बोला जाएगा, V1 कितना निकला माइनस KQ बटे रूट अंडर R² प्लस कितना L² हो गया, प्लस KQ बटे रूट अंडर कितना, है ना, R² प्लस कितना L², ठीक है। बताइए क्या होगा पोटेंशियल, तो यहाँ से V बराबर क्या निकलेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या बोलेंगे 0, V बराबर क्या मिलेगा 0, है ना। तो पहले मेरे को पता था नहीं है, जब आए थे लेक्चर के शुरुआत में तभी बोला था मिड पॉइंट पर यहाँ 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 कहीं भी निकालेंगे ना इस लाइन पे तो पोटेंशियल 0 ही मिलेगा, तो क्या 0 मिल गया, नहीं। तो बस याद रखिए, है ना, ये कहाँ पर था, तो ब्रॉडन पॉइंट पे था, नहीं। तो ब्रॉडन पे कितना होता है पोटेंशियल 0, है ना, और एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है KP बटे R², ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटा दूँ।